गुड मॉर्निंग अगेन। तो बेटा जैसे कि हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा, क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। तो सारी प्रॉपर्टी एक वीडियो के अंदर नहीं आ रही थी, इसलिए आपने जो है इसको दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है आज मैं करने जा रहा हूँ दो वेक्टर की इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सपोज दिस इज़ वेक्टर ए, इसको आप कंपोनेंट्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मान के चलिए कि ए एक्स लॉन्ग एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, ए वाई अलॉन्ग वाई वाला कंपोनेंट और ए जेड को अलॉन्ग जेड वाला कंपोनेंट आपने बोल दिया। और ऐसे ही आप दूसरा वेक्टर ले रहे हैं बी एक्स बी वाई और बी जेड। तो ये आपने दो वेक्टर ले लिया है उनके कंपोनेंट्स फॉर्म में। अब हम निकालना चाहते हैं ए क्रॉस बी, है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी तो बहुत सिंपल था, जहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से आपने एक बॉक्स ले लेना है ना। और आप तीन ही कंपोनेंट हैं, थ्री स्पेस थ्री डायमेंशनली आई जे के। तो आप आई जे और के इस तरीके से लिख देने आपने। फिर जहाँ पे याद रखना आपने, अगर ए वेक्टर पहले है तो ए वेक्टर के कंपोनेंट ही पहले लिखेंगे। अगर बी क्रॉस ए होता तो बी के ही पहले लिख रहे हैं। तो पहले हमारे पास ए वेक्टर, आप देखेंगे आई कंपोनेंट ए वेक्टर का ए एक्स है, तो आई के नीचे जो है उसका कंपोनेंट, जे के नीचे उसका कंपोनेंट और के नीचे के वाला है, तो ए जेड आ जाएगा। ऐसे ही फिर बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के भी आई जे कंपोनेंट आप देख रहे हैं कितना है, इट मीन जे आ जाएगा बी एक्स, ये आ जाएगा बी वाई, ये आ जाएगा बी जेड। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है क्रॉस प्रोडक्ट का। मैं फिर इसे रिपीट कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना, आई जे के लिखकर, अगर पहले ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट दे के आई जे के जहाँ लिखा है उनके नीचे उनके कंपोनेंट लिख देने। और फिर वी वेक्टर की प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बी वेक्टर के कंपोनेंट उनके नीचे आपने लिख देने। सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा कि आपने याद रखना इसके एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये हमेशा पॉजिटिव, दूसरे वाले को ये वाले को नेगेटिव और फिर इस वाले को पॉजिटिव समझना आपने हमेशा, ठीक है। तो आई को पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आई लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं आई लिखता हूँ। फिर आपने क्या करना, आई वाली रो और कॉलम इनको छोड़ देना, मतलब ये है ना आई, आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, है ना। जहाँ सीधा आप ये तो लिखने नहीं आपने यूनिट वेक्टर, सिर्फ आई वाले ये ए एक्स और बी एक्स को छोड़ दीजिए। बाकी जो चार एलिमेंट बच गए हैं उन्हें आप लिख लीजिए, ए बाई ए जेड, बी बाई बी जेड, ये आपने लिख दिए। फिर मैंने बोला जे के साथ माइनस है तो मैं माइनस लिखूंगा। अब जे वाले छोड़ देने आपने, जो जे के नीचे है ना उनको छोड़ देना। बाकी जो चार बचे हैं वो लिखेंगे, एक बचा ए एक्स, एक ए जेड, एक बी एक्स, एक बी जेड, और फिर के वाला फिर पॉजिटिव है तो मैं के को फिर पॉजिटिव लिख रहा हूँ। अब के वाले छोड़ दीजिए, ये जो बचे हैं दो, इट मीन्स ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई, राइट। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनके जो एलिमेंट आई जे के साइन आपने कैसे लेने, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव देखो जे के साथ नेगेटिव, के साथ फिर पॉजिटिव। तो आई के केस में आपने आई वाले नहीं लिखने, बाकी ये चार बचे वो लिखने। जे के केस में जे वाले लिखने, ये चार लिखने। और के केस में ये के वाले नहीं लिखने, ये चार लिखने, ठीक है। अब आप इसे एक स्टेप में और याद रखें, जब इस मॉड को आपने हटाना है तो हमेशा प्रोडक्ट आप पहले ऐसे करेंगे फिर प्रोडक्ट ऐसे करेंगे, है ना। तो ऐसे गलत हो जाएगा। तो हमेशा प्रोडक्ट पहले ऐसे और फिर ऐसे, हर कॉलम में हर किसी भी तरीके से प्रोडक्ट पहले ऐसे कर दी तो गलत हो जाएगा हमारे पास। ए बाई बी जेड, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बाई बी जेड। फिर ऐसे प्रोडक्ट करने के बाद साइन माइनस का डालकर ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, फिर माइनस ये, इसमें भी ऐसे। तो पहले आएगा ए एक्स बी जेड, फिर ए जेड बी एक्स, फिर के, और इसमें क्या आएगा ए एक्स बी बाई, फिर माइनस डाल के ए बाई बी एक्स।
तो याद रखिए, अगर इसका मतलब ये नहीं हो गया जैसे मर्जी प्रोडक्ट कर दें, एक एक केस में आप ऐसे कर दें, दूसरे केस में ऐसे करें, नहीं। अगर आपको ये मैंने जो एलिमेंट लिए हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर बिल्कुल अगर ऐसे ही लेने हैं आपने, है ना, किसी किसी बुक पे दूसरे मेथड भी होता है, लेकिन अगर ऐसे ही लेने हैं तो फिर आपको ऐसे ही प्रोडक्ट करनी होगी, अदरवाइज गलत हो सकता है। तो ये हमारे पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, राइट। तो अगर इसी की मैं एक क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको शो कर सकता हूँ, आप खुद चेक करिए। लेकिन मान के चलो कि हमने अभी बी क्रॉस ए की प्रोडक्ट करनी है ना, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला आई जे के, लेकिन अब क्या है बी, तो पहले बी एक्स बी वाई बी जेड लिखेंगे, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड लिखेंगे, है ना। और वाकई आप उसी तरीके से इसे आप सॉल्व करेंगे और आपका जो रिजल्ट आएगा, मैं आपको यहाँ रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अगर आपका जो रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आई, ये जो माइनस वाला है ना ये पहले आएगा, तो ए जेड बी वाई माइनस ए बाई बी जेड। तो जहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ इसमें ये वाला पहले लिख लीजिए आप, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के, इधर भी ए बाई बी एक्स माइनस ए एक्स बी बाई। अगर आप देखिए कि मुझे माइनस में पहले लगा दूं सभी के साथ, इधर भी माइनस लगा दूं, इधर भी माइनस लगा दूं, इधर भी माइनस लगा दूं, तो क्या करना पड़ेगा, उस समय वापस ये चीज़ पहले ये चीज़ बाद में, तो वापस इस फॉर्म आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप ए क्रॉस बी लेते हैं और अगर बी क्रॉस ए लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन अगर आप माइनस लगा देते हैं तो यही रिजल्ट जो है इसका भी बन जाएगा, है ना। तो ये आप अगर ऐसे नहीं तो आपको एक एग्जाम्पल लेके भी चल सकते हैं। मान के चलो कि मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। हम एक वेक्टर ए ले लेते हैं, जिसे मैं कहता हूँ कि ये आ गया 2 टाइम आई माइनस 3 टाइम जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर आप बी ले लेते हैं आई माइनस जे प्लस 2k, है ना। आपने क्या करना, इसमें ए क्रॉस बी निकालना और फिर बी क्रॉस ए बी निकाले और लिखे क्या ए क्रॉस बी जो है माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल आ रहा है ना। तो ये चेक करें। तो मान के चलो कि पहले मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं, तो जल्दी से मैंने आपको समझाया हुआ है आई जे के, है ना। अब आई के कंपोनेंट ए के पहले लिखने हैं, ए के 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 1। हाँ बेटा, एक चीज़ आप दिमाग में रख कर चलें कि माइनस वगैरह साइन जो है ना उसको ध्यान में रखें। अगर 3 का -3 के बजाय आप 3 ले लेते हैं तो गलत होने के पूरे चांस हो जाएंगे। बी के कंपोनेंट क्या हैं, ये देखिए 1, ये देखिए -1, ये देखिए 2, 1 -1 2। तो जहाँ यूनिट वेक्टर सिर्फ आई है तो इट मीन्स वहाँ 1 तो है ही है, तो 1 -1 2। अब जल्दी से इसको मैं निकाल लेता हूँ आई। तो पहले जब आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको स्मॉल मॉड बनाएं, पहले स्मॉल बॉक्स। अगर हो जाएगी तो सीधा आप इधर फिंगर रख के सीधा क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन चलिए पहले डिटेल में करते हैं। तो आई वाले 2 और 1 को छोड़ दें, तो ये बचे -3 -1 1 और 2, फिर जे। अब जे वाले आपको छोड़ने के लिए बोला, -3 और 1 को छोड़, इट मीन्स 2 1 1 2, और फिर यूनिट वेक्टर के, अब के वाले छोड़ दीजिए, 2 1 -3 -1, है ना। तो बाकी आप समझ गए होंगे कि मैंने देखिए इसके साथ पॉजिटिव साइन ही रखा, इसके साथ नेगेटिव साइन रखा, है ना, आप देख रहे हैं इधर, और इसके साथ भी पॉजिटिव रखा। अब मैंने क्या बताया था इसके बाद निकालने का प्रोसीजर, ए क्रॉस बी कैसे निकालना। तो मैंने बोला पहले आई, ऐसे प्रोडक्ट बोला था, ऐसे करें, तो ऐसे प्रोडक्ट की -3 × 2 तो -6,
फिर मैंने बोला माइनस लगाना है फार्मूले से, फिर इनकी प्रोडक्ट करनी, -1 इंटू 1, तो -1 आ रहा है एक माइनस फार्मूले का, तो +1 हो जाएगा। माइनस ये 2 इंटू 2 4, देखिए ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसलिए इनके बीच माइनस ही रहेगा। प्लस के 2 इंटू -1 तो -2, 3 इंटू 1 -3, लेकिन एक माइनस फार्मूले से भी है तो +3। तो आपने क्या देखा, A क्रॉस B का रिजल्ट 6 से 1, इट मीन्स -5i, 4 - 1 3, लेकिन माइनस ऑलरेडी है इसके साथ, -3j है ना, 3 - 2 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ के। तो आप देख पा रहे हैं A क्रॉस B का रिजल्ट मैंने ये निकाला। अब जल्दी से चेक करते हैं कि B सेकंड पार्ट B क्रॉस A क्या आता है ना। और तो मैंने बोला फिर I J और K, B के कंपोनेंट पहले लिखने होंगे, तो B के कंपोनेंट क्या है, 1 - 1 2, जैसे इधर ये B के बाद में लिखे थे ना आप पहले, 1 - 1 2, और A के बाद में 2 - 3 1। तो इस केस में मैं आपको डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ प्रोडक्ट करके, है ना। मैंने I इनको छोड़ दिया, -1 इंटू 1 तो मैंने लिखा -1, -3 इंटू 2 तो -6, लेकिन फार्मूले से भी है तो ये 6 आ जाएगा। अब माइनस ये, तो मैंने इनको छोड़ देना, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 -4, फिर आ गया कि अब मैं इनको छोड़ देना, 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू -1 -2, लेकिन ये +2 हो जाएगा। अब जल्दी से अगर मैं निकालूँ 6 1, इट मीन्स 5i, -4 इंटू 1 -3, और माइनस ये है तो ये प्लस ये -3, इट मीन्स -k, है ना। अगर आप, चलिए ये B क्रॉस A आ गया, लेकिन जब थर्ड पार्ट आपको प्रूफ करना है कि क्या A क्रॉस B जो है -B क्रॉस A के इक्वल आया, तो आप देख सकते हैं जो कंपोनेंट A क्रॉस B में पॉजिटिव होगा वो इधर नेक्स्ट, देखिए -5 है ये +5 है, -3 है ये +3 है, पॉजिटिव की है ना, माइनस की है। तो अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं A क्रॉस B को लेके चलूं पहले, तो A क्रॉस B मीन्स 5 यूनिट वेक्टर आई, -3 और पॉजिटिव की। तो मैं क्या करता हूं कि इधर माइनस लगाता हूं बाहर, और इनको मैं क्या कर देता हूं, अंडरस्टूड है, माइनस बाहर निकला तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस मैंने बाहर निकाला। अब आप चेक कर सकते हैं ये क्या है, आप इधर देखिए, ये तो B क्रॉस A है, तो इसकी जगह पे B क्रॉस A लिख लीजिए, तो क्लियर हो गया कि A क्रॉस B जो है वो -B क्रॉस A के इक्वल है, ना कि B क्रॉस A के इक्वल है ना। लेकिन अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, ठीक है, तो चलिए फाइंड मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड A क्रॉस B का मैं अगर निकालता हूँ, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना, आपको सभी कंपोनेंट का स्क्वायर कर देना। इधर -5 है तो -5 का स्क्वायर, इधर -3 है तो -3 का स्क्वायर, इधर 1 है तो 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 25 + 9 + 1, तो ये हमारे पास √35 हो जाएगा, है ना। चलिए B क्रॉस A को चेक करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो B क्रॉस A में आपने क्या देखा, 5, तो ये सीधा 5 का स्क्वायर, 3 तो इट मीन 9, -1 है तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो आपने देखा कि अगर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड लें और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड लें, वो इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड उनके इक्वल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे जो हैं वो इक्वल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास, तो ऐसे भी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, लेकिन आप बेसिक चीज़ पे कमांड करें पहले, तो आराम से हम बाकी चीज़ों को भी निकाल लेंगे, राइट। तो एक चीज़ आपने याद रखना कि इसका एप्लीकेशंस क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर आपको बोला जाए कि एक A वेक्टर है और दूसरा B वेक्टर है ना, प्रूव दैट
दे आर पैरेलल, इस चीज़ को नोट रखें। तो आप सिंपली ए क्रॉस बी की प्रोडक्ट लें, अगर वो जीरो निकलती है तो समझिए वो दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो जहाँ से क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए, मैं फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, मार्कर को हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, अगर हमारे पास ए डॉट बी जीरो निकलता है तो समझिए ए और बी परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर ए क्रॉस बी जीरो निकलता है तो समझिए ए और बी पैरेलल है। तो ये चीज़ आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना होगा तो यू हैव टू टेक देयर डॉट प्रोडक्ट। इफ़ देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो दे आर परपेंडिकुलर। अगर आपको पैरेलल प्रूफ करना होगा तो पैरेलल के लिए आप डॉट प्रोडक्ट नहीं लेंगे, है ना। पैरेलल के लिए आप उनकी क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। और यस, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आई, if their cross product is zero, it means they are parallel. If their cross product is not zero, it means they are not parallel. And like that. Thank you very much.